हमें चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि चलते फिरते हमारे साथ क्या हो सकता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और तेजी से कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहूंगा। हमने गोवेशना फंड शुरू किया है। हर महीने मेरे वीडियो से होने वाली आय का एक हिस्सा गोवेशना फंड में जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब गोवेशना कोष हमारा हिस्सा बन जाएगा और आप हमारी मदद कर सकेंगे। अब देखते हैं कि चलते समय हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 1 है दिमाग। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप एक रात ठीक से नहीं चलेंगे तो अगले दिन आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। कई मामलों में ये हल्का होता है तो कुछ मामलों में ज्यादा। जैसे मेरे मामले में ये अधिक है। यदि मैं एक रात ठीक से चल फिर नहीं पाता तो अगले दिन मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। इसके कई कारक हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है BDNF का कार्य। BDNF का मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर है। इसके कई कार्य हैं। हमारे मस्तिष्क का कार्य बढ़ना, विकास करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना यानी न्यूरोट्रांसमिशन है। इनके अलावा जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वह एक बात है, और कुछ सीखने के बाद उसे याद रखने की क्षमता, इन सभी पर BDNF का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो BDNF अपग्रेड हो जाता है। यदि हम ठीक से चल फिर नहीं सकते तो BDNF बाह्यकोशिकीय की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि BDNF की जितनी मात्रा की आवश्यकता है वह मस्तिष्क के उपयोग के लिए नहीं होगी। तो BDNF जिन चीजों में मदद करता है, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, वे चीजें अच्छी नहीं होंगी। नंबर 2 प्रक्रिया करने की क्षमता है। इस पर कई अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन यह है कि वयस्कों को हिलने डुलने की अनुमति नहीं है। ऐसा हिलने डुलने के अभाव में प्रक्रिया करने की उनकी क्षमता के प्रभाव को देखने के लिए किया जाता है, और शोध में देखा गया है कि हिलने डुलने के अभाव में उनकी प्रोसेस करने की क्षमता कम हो गई है। एक अन्य अध्ययन युवा वयस्कों पर किया गया है। उनके मामले में देखा गया है कि हिलने डुलने के अभाव में उनका यौन व्यवहार बदल गया है। उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो गया है और जीवन जीने की मात्रा भी कम हो गई है। इंसानों पर भी कई अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन में कुछ लोगों को 8 दिनों में 5 घंटे से अधिक चलने की अनुमति नहीं है। जब अध्ययन की अवधि समाप्त हुई तो देखा गया कि उनमें दिन के समय टेस्टोस्टेरोन का स्तर, जिसे सेक्स हार्मोन कहा जाता है, 10-15% तक कम हो गया है। नंबर 3 है मोटापा या मोटा होना। यदि हिलने डुलने का अभाव नहीं पाया गया तो आपको जिस हार्मोन की अधिक मात्रा खोदने की आवश्यकता होगी, हार्मोन की वह मात्रा अत्यधिक भी हो सकती है। तो आप ज्यादा खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। हिलने डुलने की अनुपस्थिति भी चयापचय विनियमन को बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर आपने पहले जितनी मात्रा में खाना खाया था, अब भी उतनी ही मात्रा में खाना खाएं। लेकिन अब आपकी चयापचय दर धीमी है। हिल डुल न पाने के कारण मेटाबॉलिज्म रेट धीमा हो गया है। तो आप देखेंगे कि समान मात्रा में खाना खाने के बाद भी आप मोटे हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। अंक 4 प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा प्रतिरोध है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि कुछ लोग बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। या देखा जाता है कि कुछ लोग साल में 1 या 2 बार बीमार नहीं पड़ते। या हो सकता है कोई उनसे भी कम बीमार हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। क्योंकि इम्यून सिस्टम का मतलब है आपके शरीर के अंदर का आर्मी सिस्टम। यदि आप पूरे दिन बाहर घूमते हैं या यदि आप घर पर रहते हैं तो हवा से विभिन्न बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके अंदर इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। आप इसे एक सैन्य व्यवस्था कह सकते हैं। सेना जितनी मजबूत होगी, शरीर उतना ही सुरक्षित होगा। सेना प्रणाली, जो एंटीबॉडी, साइटोकिन्स और प्रतिरक्षा कोशिकाओं से बनी होती है, ज्यादातर तब बनती है जब हम चलते हैं। यदि हम चलने में सक्षम नहीं हैं, तो सेना प्रणाली जितनी मजबूत होगी, आप बाहर जा सकते हैं और एक बैक्टीरिया आपकी नाक में प्रवेश कर सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। अब आइए देखें कि तेजी से कैसे आगे बढ़ना है। आपको चलना शुरू करने से कुछ घंटे पहले चलना बंद करना होगा। आप इस अभ्यास में चाय, कॉफी पीकर या धूम्रपान करके या कोई व्यायाम वीडियो गेम खेलकर या बांग्लादेश भारत क्रिकेट मैच जैसे कोई भी खेल देखकर आ सकते हैं। ध्यान रखें कि जो हारकर जीत गए हैं, उनकी रात में अच्छी चाल नहीं चलती।
मैंने बैलेंस में क्रिकेट खेलने के बारे में बात की। इसे गंभीरता से न लें। आप हर दिन संतुलन बनाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। 2 दिन के समय हिले डुले नहीं, ताकि रात में आप गर्मी से प्रभावित न हो। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दिन में चलेंगे तो रात में नहीं चलेंगे। ये एक तथ्य है। 3 रात के समय तापमान थोड़ा कम रखने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो तापमान को थोड़ा कम रखने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो इसे करने का प्रयास करें। 4 चलने से पहले 2-1 घंटे तक फोन और लैपटॉप से दूर रहें। इनसे नीली रोशनी आ सकती है, जो मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को धीमा कर सकती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो आप में से जो लोग चलने फिरने से पहले अपने फोन का उपयोग करने के आदी हैं, एक दिन के लिए इसे आजमाएं। चलना शुरू करने से 2 घंटे पहले अपने फोन को न छुएं। इसे कहीं दूर रख दो। देखें कि आपकी चाल तेज है या नहीं। 5 घड़ी से दूर रहें। घड़ी को बार बार न देखें। जब आप हिलने डुलने की कोशिश कर रहे हों लेकिन हिल नहीं पा रहे हों, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। आप किसी भी समय हिल नहीं सकते, इसलिए घड़ी की जांच न करें। ये वो बातें हैं जो मैंने स्लीप फाउंडेशन के बाद कही थी। मुझे लगता है कि कुछ चीजें गायब हैं। ये बातें मैं कह रहा हूं, मैं ये अपने लिए कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन आप इसे आजमा सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बम करता हूं। मैं पूरे दिन खर्च की गई ऊर्जा से व्यायाम करता हूं। मेरे पास जो ऊर्जा है उससे मैं बम करता हूं। तब आप देख सकते हैं कि चलने से पहले मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है। फिर मुझे अपने आप नींद आने लगती है। आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आपके घर पर बम डिवाइस नहीं है तो एक ट्रिक है। आप उद्भाषण कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में करते थे। आपको यह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उद्भाषण करना है। अगर आप पहले दिन इसे बहुत ज्यादा करेंगे तो अगले दिन आपको नींद आने लगेगी। पहले दिन इसे थोड़ा करें। 20 करो, फिर 30, फिर 50, फिर 100 करो। एक और बात का ध्यान रखें कि जब हम बाहर जाते हैं तो दुनिया की सारी चिंताएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हम ये सब चिंताएं नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें कैसे रोकेंगे? तुम्हें एक उबाऊ काम करना होगा। आप 1 से 1000 तक गिन सकते हैं। ये बहुत बोरिंग बात है। थोड़ी दूर तक गिनने पर ही आपको पता चल जाएगा कि आप बाहर निकल गए हैं। यही स्थिति है। अच्छी तरह रहना। अस्सलामुअलैकुम।